हाय स्टूडेंट्स, आज हम लोग सॉल्व करेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस। या ठीक है, पहला क्वेश्चन है आपके लिए, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रैशनल नंबर विल हैव ए टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो आपको इसमें क्या करना है कि जो रैशनल नंबर दिया गया है उसको आपको डिवाइड नहीं करना है, बिना डिवाइड किए आपको बताना है कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। जिसमें आपका पहले है 13/3125, सेकंड पे है 35/50 और इसके बाद है 29/343। तो बिफोर सॉल्यूशन तो हम लोग देखेंगे, डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले इस क्वेश्चन का जो बेस है जिसके आधार पर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं वो दो चीज़ों पे है। पहला, आपको जो रैशनल नंबर दिया गया है आपको देख लेना है कि वो रैशनल नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में है, सिंपलेस्ट फॉर्म में है कि नहीं। अगर वो नहीं है तो उसको आप सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करेंगे। दूसरी बात, इन सभी रैशनल नंबर का जो डिनोमिनेटर है उसका हमें प्राइम फैक्टर निकालना है। प्राइम फैक्टराइजेशन में बेटा तीन कंडीशंस होंगी। पहला, अगर उसके सारे फैक्टर्स सिर्फ 2 हों, या उसके सारे फैक्टर्स 5 हों, या उसके प्राइम फैक्टर्स 2 या 5 हों। ठीक है, अगर इन तीनों केस में कोई भी एक केस उस क्वेश्चन में अप्लीकेबल है तो वो दिया गया रैशनल नंबर आपका टर्मिनेटिंग होगा, अदरवाइज वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो सीधे शब्दों में बोला जाए, अगर सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर में 2 और 5 के अलावा कोई और नंबर एज अ प्राइम फैक्टर आ जाएगा तो वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। ठीक है, चलिए पहले क्वेश्चन पे आते हैं। 13/3125, तो ये जो रैशनल नंबर है ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में है। यहाँ डिनोमिनेटर क्या है 3125। अब हम लोग 3125 के प्राइम फैक्टर निकाल लिए, तो ये आपका आ गया 5 × 5 × 5 × 5 × 5। ठीक है, इसको हम 5 के पावर 5 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ जो मैंने बताया सेकंड केस कि डिनोमिनेटर का या तो फैक्टर सिर्फ 2 हो, या फिर सिर्फ 5 हो, या 2 5 हो। ठीक है, तो यहाँ इसका प्राइम फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 5 है। देयरफॉर हम लिखेंगे यहाँ पे कि 5 इज़ द ओनली प्राइम फैक्टर ऑफ 3125। देयरफॉर 13/3125 इज़ टर्मिनेटिंग डेसिमल। अगर यहाँ पे 5 के अलावा कोई और नंबर जैसे 7 आ जाता, 11 आ जाता एज अ प्राइम फैक्टर तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं होता। ठीक है, सेकंड है 35/50। ठीक है, अब इस रैशनल नंबर को अगर हम ध्यान देंगे तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, ये दोनों 5 से कैंसिल होंगे। तो इसको हमने सिंप्लीफाई किया तो ये 5 7 जा 35, 5 10 जा 50। ठीक है, अब देखो डिनोमिनेटर आपका यहाँ 10 है, 10 का प्राइम फैक्टर क्या है 2 × 5। तो ये जो मेरा थर्ड केस था टर्मिनेटिंग डेसिमल होने के लिए, या तो उसके प्राइम फैक्टर सिर्फ 2 हों या सिर्फ 5 हो, या 2 5 दोनों हो सकते हैं। तो यहाँ 2 भी प्राइम फैक्टर है, 5 भी है। ठीक है, 2 और 5 के अलावा अगर यहाँ कोई और नंबर होता, मैं बार बार इसीलिए बोल रहा हूँ कि आपको ये चीज़ें दिमाग में बैठ जानी चाहिए। अगर 2 और 5 के अलावा यहाँ कोई और नंबर आ जाएगा 7 11 17 कुछ भी, तो ये टर्मिनेटिंग ना होकर क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। तो यहाँ लिखा जाएगा 2 and 5 आर द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 10, देयरफॉर 35/50 इज टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, इसके बाद हम लोग थर्ड क्वेश्चन पे आएंगे 29/343। ठीक है, 29/343 जो रैशनल नंबर है ये ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में है और ज़्यादा ये सिंप्लीफाई नहीं होगा। अब हमने इसके डिनोमिनेटर को ले लिया 343। इसके बाद 343 का हम लोग एलसीएम निकालेंगे 7 × 7 × 7। अब देखो यहाँ इसका बेटा जो प्राइम फैक्टर है सिर्फ और सिर्फ 7 है, ना ही यहाँ पे 2 है, ना ही यहाँ सिर्फ 5 है, या 2 5 दोनों है। तो 7 इज प्राइम फैक्टर ऑफ 343 अदर देन 2 5। देयरफॉर 24/343 इज़ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, और आपको जैसी रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कोई क्वेश्चन छूट गया हो तो वो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं उस पर वीडियो आपको बना दूंगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स।